नमस्कार, मैं सेराराम गुंगरवाल, श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान पाठ 6 में हमारे चारों ओर के परिवर्तन, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमारे चारों तरफ जो किस तरह के परिवर्तन होते हैं, कैसे परिवर्तन होते हैं, जैसे पौधे का बढ़ना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कौन से परिवर्तन उत्क्रमित होते हैं, कौन से परिवर्तन उत्क्रमित नहीं होते हैं, क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं, जैसे लोहे को गर्म करने पर वो अपनी इच्छा अनुसार उनमें आकार में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि मिट्टी के खोदने वाले वो औजार है, जैसे ये कह रहा है कि मिट्टी के खोदने वाले औजारों में कई ऐसे औजार हो सकते हैं। लोहे के फलक जिसे गर्म करके उसमें एक छेद बना दिया जाता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को उसमें कसा जाता है। जो उसमें जो छेद होता है लोहे के फलक में, वो लकड़ी के हत्थे से कुछ छोटा होता है। फिर उसमें लकड़ी के हत्थे उसे गर्म करने पर उसे लकड़ी के हत्थे को उसमें फंसा दिया जाता है और थोड़े समय बाद उसमें गर्म होने के कारण वो अच्छी तरह से उसमें वो फंस जाता है। जैसे वो कुदाली है, फावड़ा है, गेंती है, ऐसे कई औजार हैं। जैसे हम अपने जो लोहार होता है अपनी इच्छा के अनुसार उसे गर्म करके पीट कर हथौड़े से अपनी आकृति से बनाकर कई औजार बना सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसे कई परिवर्तन हैं जो अन्य तरीके हो सकते हैं। इसी के आधार पर जैसे लोहे का पहिया होता है, लकड़ी का पहिया होता है। लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम चढ़ाने के लिए हम लकड़ी के पहिए लोहे की रिम को हम गर्म करते हैं। गर्म करने के पश्चात जो ये लकड़ी का पहिया है, लकड़ी का पहिए पर इस तरह की लोहे की रिम चढ़ाने के लिए लोहे की रिम को गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद अच्छी तरह से लकड़ी के पहिए पर सेट करने के बाद उसमें पानी गिराया जाता है। पानी गिराने के कारण लोहे की जैसे गर्म होने के बाद लोहा फैलता है। फैलने पर क्या होता है कि इसे पानी डालने पर वो उस लोहे की रिम है जो लकड़ी के पहिए पर अच्छी तरह से कस जाती है। जिसे बैलगाड़ियों में पुराने समय में काम लेते थे, जैसे पुराने समय में रथ होते थे, उनके ये जो लोहे की रिम को इस तरह से चढ़ाया जाता था। इसी के आधार पर हम आगे चलते हैं। जैसे मान लो कि अब ऐसे कौन से परिवर्तन है जिसे उत्क्रमित किया जा सकते हैं। जैसे आप 2 बराबर आकार की मोमबत्ती लीजिए, ठीक है, आप माचिस की तीली से मोमबत्ती को जलाइए। कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि इसे मीटर से आप नाप लो, इसकी लंबाई अच्छी तरह से नाप लो। कुछ देर बाद हम देखेंगे क्या वो मोमबत्ती उसी माप की है क्या। तो जिस माप की मोमबत्ती थी हमने इसे जलाया, थोड़ी देर बाद हमने देखा कि उस मोमबत्ती का माप धीरे धीरे घट गया। क्या इस मोम से क्या यह उत्क्रमित हो सकता है, क्या ये परिवर्तन उत्क्रमित है या नहीं। तो एक प्लेट में आप मोम लीजिए, फिर उसे अग्नि की आग से उसे गर्म कीजिए। आग से गर्म करने पर मोम द्रव्य अवस्था में बदल जाती है। क्या वापस उसे उत्क्रमित अवस्था में उसे मोम बनाया जा सकता है कि ठंडा होने के बाद वापस मोम में बदल जाती है। ऐसे कई परिवर्तन है जिसे हम उत्क्रमित कह सकते हैं
उत्क्रमित नहीं कर सकते। इसी के आधार पर अगर हम आगे बढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि जिस प्रकार के कि धूप बत्ती होती है, जैसे हम अगरबत्ती बोलते हैं, धूप बत्ती को जलाने पर उसमें क्या परिवर्तन होता है। धूप बत्ती जलाने पर वो राख में बदलती है, कुछ गैसों में परिवर्तन होती है। गैस को हम देख नहीं सकते अदृश्य होने के कारण, लेकिन हम अपने उसकी मन भावन सुगंध के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये कुछ गैस में परिवर्तित हो। अब क्या उस धूप बत्ती को हम उत्क्रमित अवस्था में यानी वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। ऐसे कई परिवर्तन है, जैसे कोयला है, कोयले को जलाने के बाद उसमें राख में परिवर्तित हो जाता है, राख को वापस कोयले में वापस हम नहीं बदल सकते। उसी के आधार पर हमने देखा है बर्फ़ को गर्म करने पर पानी में बदलना और वापस उसे हम बर्फ़ में परिवर्तित कर सकते हैं, तो वो कौन सा परिवर्तन हो गया? उत्क्रमित परिवर्तन परिवर्तित हो सकता है। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि जैसे कि आप हम एक प्रयोग करके देखते हैं। आप एक नींबू और एक कागज़ का टुकड़ा और एक कलम, जिससे जो हम पेंटिंग वगैरह काम में लेते हैं या कुछ लिखने में काम में लेते हैं, नींबू के रस को आप निचोड़िए, उसका रस निकालिए। रस निकालने के बाद उस कलम से उस कागज़ को आप कुछ अक्षर लिखिए। आप कुछ अक्षर लिखने के बाद थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वो अक्षर अदृश्य हो गए, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर उस कागज़ को इस्त्री पर आप जमा के, गर्म इस्त्री पर जमा के आप देखेंगे कि गर्म इस्त्री जमा के उसको हम स्लाइड करेंगे। फिर हम उसे मोमबत्ती या इसे आग से हम इस तरह से उस कागज़ के टुकड़े को गर्म करेंगे। ध्यान रखिए कि वो कागज़ का टुकड़ा जल न जाए। फिर हम देखेंगे कि वो जो अक्षर है वो उस पर भूरे रंग के हमें अक्षर दिखाई दे रहे हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि परिवर्तन हो रहा है, और कौन से परिवर्तन उत्क्रमित है, कौन से परिवर्तन उत्क्रमित नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है, कुछ को नहीं किया जा सकता। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करने पर उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे हमने लोहे का उदाहरण दिया, मोमबत्ती का उदाहरण दिया, पानी का बर्फ़ का उदाहरण दिया। यानी कुछ पदार्थों को हम गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करने पर हम बता सकते हैं कि उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसी के साथ हमारा आज ये पाठ 6 समाप्त हुआ। धन्यवाद।